कबूतरों का अचानक अशांत होना कितनी विचित्र बात है ना। पता नहीं जब दिन अचानक क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो अवांछित होने वाला है। अरे ये तो मुगल ध्वज है। सिपाहियों, आगे बढ़ो। कुंवर पिता शांत हो जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है मात्र आप ही का सहयोग हो। ये तो मुगलों के ध्वज का टुकड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगल इसी दिशा में आ रहे हैं, हम पर आक्रमण कर रहे हैं। कुंवर पिता अभी हम समय नष्ट नहीं कर सकते, हमें जाके सबको सूचित करना होगा। अजब दे, हम दाजीराज के पास जा रहे हैं, तब तक आप जाकर रावत जी को ये सूचना दीजिए। और ध्यान रहे सकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से खलबली का वातावरण भी नहीं बनाना। सुनिए, हुकुम को जाकर सूचना दीजिए कि उनके सेनापति इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए बाबूजीराज, पर मेवाड़नाथ अपने कक्ष में नहीं है। वो रात्रि आवास के लिए अंतर्महल गए हुए हैं और इस समय संभवतः वो सो रहे होंगे। हमारी सैन्य टुकड़ी को अवकाश दिया गया है, ठीक? तो आप तुरंत जाकर सीमा से सैन्य टुकड़ी बुलाइए। हुकुम, सेना की सुरक्षित टुकड़ियां तो बिजौलिया गई हुई हैं। क्या? बिजौलिया में ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी? हुकुम, आपको तो पता है कि सुरक्षित सैनिक टुकड़ियां केवल आपातकालीन स्थितियों में बड़ी ही गोपनीयता से बुलाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर
जिन जिन सैनिकों को आप तुरंत सूचित कर सकते हैं उन सभी को लेकर किले के उत्तरी द्वार पर आ जाइए। हम रावत जी के साथ वहीं आपसे मिलेंगे। अजब रावत जी कहाँ हैं? वो अपने गांव सलम्बर गए हैं। उनका यहाँ शीघ्र आना संभव नहीं कोई पता। ऐसे भी प्रातःकाल हो चुकी है, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते किसी की। कोई पता ठहरी, राणा जी कहाँ हैं? वे अंतर्महल में विश्राम कर रहे हैं। राज की मर्यादा के अनुसार जब राजा विश्राम कर रहे हैं तो सैन्य आपात स्थिति का सामना करना सेनापति का उत्तरदायित्व हो जाता है। तो कौर प्रताप, आप अकेले कैसे? अजब थे, हमने आपसे जो वचन लिए थे आज आपके सामने उसकी कल्पना से भी पहले उसे निभाने की घड़ी आ गई। हमें पूरा विश्वास है अजब थे कि आप अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक ही करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे कोई प्रताप। अंतर्महल में जाकर रानी माँ को समाचार दे दीजिए, वो दाजीराज को बता देंगे। और हाँ जब दे, आप भी दाजीराज से कहिएगा कि हम सुरक्षा सैनिकों को लेकर जा रहे हैं ताकि वे महल की सुरक्षा के लिए तुरंत सेना बुला सके। ठीक? कोई पता। आरती, क्षमा कीजिएगा, वो हम भूल रहे थे। आप कुछ बोल रही? अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। जय क्लिंग जी। जय क्लिंग जी।
वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया है, जो आपका अधिकार है। वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। वीर भाई जी, वीर भाई जी, वीर भाई जी, नहीं है वो इस कक्ष में। क्षमा कीजिए जीजा, परंतु आपकी आंखों में आए अपराध बोध के आंसू वीर भाई जी के दुख और अपमान की ज्वाला को शांत नहीं कर पाए। कहाँ है वे? बताइए हमें। हमें क्या पता, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि कहीं वे अपने प्राण न ले लें। विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वे कहाँ गए। अब इन्हें क्या चाहिए? अजब थे। क्या बात है? हे भगवान, इसका मतलब अकबर अपनी सेना लेकर यहाँ आ गया है और कुंवर प्रताप अकेले उनका सामना करने गए हैं। ये तो चिंता वाले समाचार हैं जब। हाँ, तभी तो हुक्मनामे में कहा था कि हम जाके रानी माँ को सूचित करें शीघ्र से शीघ्र, ताकि रानी माँ राणा जी को बता सके और फिर राणा जी को और प्रताप के लिए सेना भेज सके, ताकि वे जाके उनकी सहायता कर सके। हम अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। हम बता देते हैं ना जीजा और राणा जी को। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कक्ष में जाइए, हम संभाल लेंगे। अब लड़ने दो। उधर कुंवर प्रताप को अपनी लड़ाई और इधर उनकी रानी माँ को अपनी। वीर भाई जी, अनुचित लाभ उठाया है जीजा ने। बड़े प्रेम से सेज सजाई थी ना आपके लिए, परंतु सुहाग रात वे स्वयं मना। हम समझाते हैं वीर भाई जी आपको। बस जीजा, माँ सम्मान समझाता आपको, पर आप निकली एक घुटी हुई स्वार्थी निर्दयी सौतन। आप ही ने हमारे मन में इच्छाओं की ज्वाला जगाई थी और फिर स्वयं उन पर ठंडा पानी डाल दिया। कब से तैयारियां करी थी इस षड्यंत्र की? हाँ, यदि राणा जी ने हमसे विवाह किया और आप इस अपराध को मन ही मन क्षमा नहीं कर पाई थी, तो हमें बता देती, कह देती, हमें आदेश देती, हम स्वयं यहां से चले जाते जीजा। पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? ताकि अपनी दृष्टि में हमें अपमानित करके आप ये घृणित षड्यंत्र रच सके। ऐसा नहीं है वीर भाई। सच तो ये है कि
स्नेह और ममता के इस दिखावटी मूर्त के पीछे जो कि आप सबको दिखाती फिरती हैं, आज हमने एक स्वार्थी स्त्री को देखा है। सही कहती है धीर बाई जी आपके बारे में, सच कहती है कि आपको सब कुछ चाहिए, वो भी अकेले के लिए। राणा जी, महारानी का पद, प्रजा का सम्मान, प्रेम, और इतना ही नहीं, आपको अपना भविष्य भी सुरक्षित चाहिए। कुंवर प्रताप की सहायता से आपको मेवाड़ की पूरी सत्ता चाहिए। इसीलिए आपने हमें राणा जी के कभी निकट नहीं आने दिया ना, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम उनके निकट आ गए तो कहीं हमें संतान ना हो जाए और आपकी सत्ता की चाह में कोई विघ्न ना आ जाए। और आप ऐसा कैसे होने दे सकती थी? आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। हमारे वीर मेवाड़ी सैनिकों, हमें उन मुगलों को किसी भी मूल्य पर महल तक नहीं पहुंचने देना। हमें उनको महल के सुरक्षा घेरे के बहुत पहले ही रोकना। जय मेवाड़! हमारे जाबाज जंगजुओं चित्तौड़ के किले को अपने कब्जे में करने इससे शानदार मौका हमें फिर कभी नहीं मिलने वाला। मुगलिया तवारीख में लिखा जाने वाला सबसे शानदार सुनहरा हम यहाँ तुम्हारा तमाम चित्तौड़, तुम्हारा सब कुछ हमेशा के लिए हम तुमसे छीन लेंगे। सिपाहियों, आगे बढ़ो! और हाँ जीजा, अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, तो अब तक तो आप समझ ही चुकी होंगी कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। धीर बाई जी, लगता है आपका तीर सही लक्ष्य पर लगा है। मेवाड़ की धरती पर पांव रखने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था मुगल कि मेवाड़ का एक पहरेदार अपनी मातृभूमि के लिए हर पल सजग रहता है। राणा प्रताप सिंह सच कहें तो तुम्हें यहाँ देखकर हमें बेइंतहा खुशी हो रही है प्रताप। तुमसे दो हाथ किए भी तुम्हें बर्बाद करने में क्या मजा। लगा